चलो एक्सरसाइज 1 40 क्वेश्चन तक करना है ना, ठीक है। 1 to 5। थर्ड। थर्ड। ओके। यस सर। 1 मिनट सर, चेंज भी करना था। हाँ, 1.6 ग्राम है NH4NO3 का। कैलोरी मीटर टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है 6 केल्विन से, और हीट कैपेसिटी इतनी है। तो पहले हीट निकाल दे। ठीक है, हीट कितनी हो जाएगी? 6 इंटू 1.25। 1.25 ये कितने ग्राम के लिए? 1.6 ग्राम के लिए। 6 ठीक है। तो अगर ये 1.6 के लिए है, इसका एक मोल का मास कितना होता है? 80। 180 80 80 80। 80। सॉरी। बस ये सॉल्व कर दो। कितना आ जाएगा? 1.6 1 375 आ जाएगा। ठीक है, हो गया, दैट्स इट। ठीक है। सर मैं मतलब n का मार्क्स 14 की जगह 28 ले गया था। अरे अरे, एनीवे, 1 से 5 तक। 1 से 5 एनी? नो सर। 6 to 10? सर 8। डेल्टा एच देकर रखा है, डेल्टा यू निकालना है। और मीथेन की कंबशन सर आंसर इक्वेशन नहीं मैच कर रहा कोई। चेक करता हूँ। मीथेन की कंबशन इक्वेशन क्या होगी? CH4 गैस प्लस 2O2 गैस गिव्स CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड। डेल्टा NG जो है वो आ जाएगा 1 CO2 का, -1 + 2 3, -2 आ जाएगा। डेल्टा एच दिया है -18500 इक्वल टू डेल्टा यू -2। आर की वैल्यू 2 कैलोरीज, टेम्परेचर 300 केल्विन। -13780, ये बी ऑप्शन आएगा। सही है। यस सर। वेट सेकेंड। हाँ ठीक है, सही है सही है सही है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। ठीक है। यस सर। इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक ही हो सकती है, और तो कुछ होगा नहीं थर्मोकेमिस्ट्री में। 10 तक और कोई? नो सर। ठीक है। 11 to 15? नो सर। जेई मेन में इसके क्वेश्चन ज्यादा थर्मोडायनामिक्स से कम आते हैं। ये तुम लोग कर रहे हो ना आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही इस करने में? सर ये वाले नो तो हो रहे सर, हैं। बस ठीक है। रिएक्शन ये वो ज्यादा करनी सौखे चाहिए। हैं। ये क्योंकि ज्यादा यस सर। सौखे हैं सर। केमिस्ट्री वाला है इसलिए, इसमें फिजिक्स का पार्ट ही नहीं है कुछ। 16 से 20? नो सर।
नो सर। 21 से 25, सर 21 sir. बता दो। 21। सॉलिड बोरॉन, 24 भी। सॉलिड बोरॉन के स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन पूछी गई है ना। तो देखो बोरॉन बनता कैसे है, B2O3 बनता कैसे है, 2 बोरॉन सॉलिड, ठीक है, प्लस 3/2O2 गैस गिव्स B2O3 सॉलिड, राइट। इसकी इंथैल्पी sir. है डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन ऑफ B2O3, ठीक है। ये 2 मोल बोरॉन जला के आता है, राइट, है ना। Yes sir. हमें 1 मोल से मतलब है, तो 2 के लिए ये इतना, ऑप्शन हो गया। हाँ दैट्स इट। ओके सर। ओके, और 24, सर 23 भी। ओके, 23 स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज ऑफ CO2 इज इक्वल टू कंबशन ऑफ कार्बन, सिंपल, C+O2 गिव CO2 ना। 1 मोल कार्बन जल रहा Yes, है, sir. 1 सर मोल बी CO2 क्यों नहीं बन आ रहा है। सकता, ये डाउट है कौन सा? सर। गैसेस कार्बन क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि कि उसके स्टैंडर्ड स्टेट में फ्यूजन। कार्बन सॉलिड होता है। ओके हाँ स्टैंडर्ड है ना। ओके सर। हाँ 24th है डाउट किसी का इसमें? एक बात बता, ध्यान से देख क्वेश्चन में कितने है, 342 है मोलर मास C12H12O11 का, करेक्ट। Yes, sir. तो 342 ग्राम्स का माइनस 5.65 10⁻³ तो 1026 ग्राम का कितना, ये निकाल ले बस, हो जाएगा। सर लगी पता गलती, मास गलत ले लिया था। गुड। 25 तक और कोई? नो सर। 26 से sir. 26 से 30, सर 27 में बता फॉर्मूला दो। बता दो। 27। 27, Yes sir. ओके सिंपल रखते हैं, बता दो सिंपल रखते हैं। 4 CH बॉन्ड 210, 4 CH बॉन्ड 210, करेक्ट। 6 CH बॉन्ड और एक क्या बोलते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड -310, C3H8, ओके। अब अगर ये सीक्वेंस चला जाए तो हेक्सेन हो जाएगा C6H14, 14 इंटू -210/4, 14 CH बॉन्ड्स और 5 CC बॉन्ड के हिसाब से -370 प्लस 6 इंटू 210 अपॉन 4, ठीक है। मतलब मैंने बस बॉन्ड्स गिन लिए और उसकी एनर्जी निकाल ली, बस उसके आसपास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, Yes sir. ये ट्राई यस करना हो सर। जाएगा इससे। 30 तक और कोई? नो सर। No sir. ओके 29 हाँ 29 ओके, पहले डेल्टा एच निकल रिएक्शन का। डेल्टा एच निकल रिएक्शंस का -11.7, अच्छा तभी प्रॉब्लम है, यहाँ नेगेटिव से होना चाहिए था, ठीक है। तो +11.7, इसका तो 0 लेना है। डेल्टा CO2 इसका 3 इंटू -68.1
और इसका 6 × -94, ये टोटल का डेल्टा एच निकाल ले, यहां तक हो जाएगा। करेक्ट। यस सर। अब ये जो है ये 78 ग्राम बेंजीन के लिए है, तुझे निकालना है 780 ग्राम्स के लिए, इंटू 10 कर दे टोटल एनर्जी को। ठीक है। ओके सर। ओके 31, सॉरी 30 तक, और कोई 30 तक? 30 बता दो। ओके हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन, ये साइक्लोहेक्सीन है, ये H2 है और ये साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सीन तो डिस्ट्रॉय हो रहा है और कंबशन में डिस्ट्रक्शन ही होता है, राइट? यस सर। तो -3800। H2 का भी डिस्ट्रक्शन ही हो रहा है, -241, पर हेक्सेन का क्रिएशन हो रहा है, राइट? तो यस सर। +3920, इन सबको सम कर दो कितना आ रहा है। ओके। ठीक है। यस सर। डिस्ट्रक्शन मतलब कंबशन या फिर एंटी फॉर्मेशन, और यहाँ क्रिएशन मतलब एंटी कंबशन या फॉर्मेशन। करेक्ट। यस सर। ओके सर नहीं तो वो भी लगा सकते हैं, डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस डेल्टा नहीं एच नहीं नहीं नहीं, रिएक्टेंट। प्रोडक्ट मास रिएक्टेंट फॉर्मेशन के लिए होता है, यहाँ कंबशन देके रखा है, इसमें रिएक्टेंट मास प्रोडक्ट होता है। ठीक है, इसलिए बोलो कंफ्यूज मत होना उसके अंदर, उससे बेटर लॉजिक लगा लो। टूट रहा है ओके सर। तो नेगेटिव बन रहा है पॉजिटिव इस टाइप से। यस सर। यस सर। ओके 31 to 35। 33। 33। अरे देखी गया है ना, ग्रेफाइट से डायमंड बनाने में 1.9 किलो जूल ज्यादा लगता है। जब ग्रेफाइट जल रहा होगा उसमें 1.9 किलो जूल हीट ज्यादा निकलेगी। जब ग्रेफाइट जलेगा तो उसमें 1.9 किलो जूल हीट ज्यादा निकलेगी, सिंपल। क्योंकि डायमंड बनते वक्त 1.9 खर्च हो जाता है। ठीक है, तो 0.95 इन केस ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है, यस सर। सीधे ही कर दो इससे। मोर स्टेबल एलोट्रॉप के जलने से ज्यादा इंथैल्पी निकलेगी। क्लियर है? यस सर। चेक करना आंसर डी दिया है। आंसर सी दिया है। सी से ग्रेफाइट से डायमंड जा रहा है तो +1.9 है। ओके करके देखते हैं। ग्रेफाइट प्लस O2 गिव्स CO2। ठीक है, डायमंड प्लस O2 गिव्स CO2। इससे मान लेते हैं X निकल रहा है, इससे मान लेते हैं Y निकल रहा है। ठीक है, अब एक चीज पता हम लोग को, ग्रेफाइट प्लस 1.9 गिव्स डायमंड, राइट? यस सर। तो मैं डायमंड की जगह पुट कर दूंगा C ग्रेफाइट प्लस 1.9। करेक्ट? यस और नो? यस सर। ये काट के मैं इधर ले आऊंगा, +1, सॉरी इधर आ जाएगा -1.9। ठीक है, करेक्ट, सही है। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई, जो x है x इज इक्वल टू y माइनस 1.9। अब x ग्रेफाइट का कंबशन का है। ठीक है ठीक है ठीक है, इंथैल्पी ऑफ कंबशन नेगेटिव होती है ना, उसका ज्यादा आ रहा है इंथैल्पी ऑफ कंबशन, क्या बोलते हैं, डायमंड का। देखो
y ग्रेटर देन x आ रहा है, देखो y डायमंड का लिया है मैंने और x ग्रेफाइट का लिया है। मैंने इस इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर दिया सेकंड इक्वेशन को, और उससे पता लगा मुझे कि x की वैल्यू y माइनस 1.9 है। तो y का जो है मतलब डायमंड का जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन है वो उससे ज्यादा आ रहा है। दैट्स इट। ठीक है, आंसर सी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. दोबारा का देख लेना एक Yes, बार। sir. हाँ, ग्रेफाइट प्लस O2 CO2 ये रिलीज कर रहा है x किलो जूल। डायमंड प्लस O2 गिव्स CO2 ये रिलीज कर रहा है y किलो जूल। करेक्ट। अभी हमको पता है डायमंड ग्रेफाइट प्लस 1.9 से बना है, तो मैं लिख सकता हूँ ग्रेफाइट प्लस 1.9। इसको हटा देता हूं तो यहां आ जाएगा माइनस 1.9। अभी तो एनर्जीज इक्वल हो जाएंगी क्योंकि ये ग्रेफाइट ग्रेफाइट हो गया अभी ये। करेक्ट। तो x इक्वल टू वाई माइनस 1.9 मतलब y ग्रेटर देन x। तो डायमंड एक केस में ज्यादा हीट निकलेगी। ठीक है, यस सर। ओके। हाँ, 35 तक और कोई? 36 to 40? 36। याद रखना हीट बढ़ गई है, टेम्परेचर नहीं। बट एक मिनट, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ है। इसमें लिमिटिंग रीजन वाला कंसेप्ट लग रहा है। हाँ, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। हीट बढ़ जाती है, टेम्परेचर नहीं बढ़ता। हीट कैपेसिटी कम हो जाती है, बढ़ जाती है, इस टाइप से होता है, बट टेम्परेचर चेंज नहीं होता। आंसर क्या दिया इसका? डी ऑप्शन। हम्म, डी ऑप्शन। D. टी तो नहीं हो सकता, मुश्किल है। 1 मोल KOH 1 मोल HCl राइज इन टेम्परेचर T1। ठीक है, एनर्जी कितनी निकली है? -57.1 जूल, वॉट एवर इट इज। दूसरे एक्सपेरिमेंट में 250 ml KOH 5, ओके सेम टू सेम है। तो इसका 0.5 मोल लिया है और इसका 1 मोल लिया है। इसमें KOH न्यूट्रलाइज हो जाएगा पूरा, HCl बचेगा और टेम्परेचर T2। इस बार हीट 1.5 टाइम्स लार्जर कैसे आ रहा है? ये थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है मेरे को। हाँ, थोड़ी गड़बड़ लग रही है। दोबारा देखता हूँ, रुक जाओ। और कोई 40 तक? 37। 37। ये दोबारा देखता हूँ, कुछ तो गड़बड़ लग रही है इसमें। ये हीट चेंज होती है, टेम्परेचर नहीं। ऐसे ही क्वेश्चन था, 5 ml डाला 10 ml डाला, सेम ही टेम्परेचर आया था। ओके, अंडर आइडेंटिकल कंडीशन हाउ मेनी ml ऑफ आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ रिजल्टिंग वॉल्यूम। देखो पहले तो कंप्लीट होना चाहिए न्यूट्रलाइजेशन, राइट। हाईएस्ट टेम्परेचर तभी आता है जब हाईएस्ट राइजिंग टेम्परेचर तभी आता है जब होता है कंप्लीट न्यू। अच्छा अच्छा अच्छा, उसमें कंप्लीट नहीं था, शायद 36 भी हो जाएगा। रुक जाओ एक मिनट। ओके, इसका वी मान लो, वॉल्यूम मान लेते हैं। इसका मान लेते हैं 100 माइनस वी। यस अब सर। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए 1 इंटू वी इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू वी माइनस 100। ठीक है, ओ 100 माइनस वी, सॉरी। ठीक है, तो सॉल्व किया जाए तो v इक्वल टू हो जाएगा 80 ml।
80-20 ए ऑप्शन। ठीक है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन occurs to give the highest change in temperature। ठीक है, यस सर। वो सर 39 भी है। 39 H3PO3 by NaOH। अच्छा सुनो, H3PO4 में 2 H प्लस होते हैं, राइट? यस सर। अब सुनना ध्यान से, एक H प्लस एक OH नेगेटिव -55.84, तो 2H प्लस 2OH नेगेटिव -111.68, करेक्ट? यस और नो? दो Yes, sir. 2H प्लस के लिए इतनी होनी चाहिए एनर्जी, करेक्ट? एक के लिए इतनी Yes, है sir. तो दो के लिए इतनी होनी चाहिए, राइट? ओके सर, आ गया। अब निकल एक्चुअल में इतनी रही है, डिफरेंस निकालो कितना आ जाएगा? 5। 5 किलो। अच्छा एक बार Yes, इसको sir. चेक करता हूँ मैं वापस। 40 तक है किसी का? और 40 तक? ठीक है, ओके। कहाँ गया? ओके, एक और दोबारा ट्राई करता हूँ। 500 इंटू 2 1000 मिलीमोल, 500 इंटू 2 1000 मिलीमोल, टोटल 1000। और इससे मान लेते हैं x जूल निकल रही है एनर्जी, ठीक है? और टेम्परेचर T1 राइज है, ठीक है? 250 ml KOH, सेम KOH है, 2 मोलर ही है, मतलब 500। और 500 ml HCl मतलब 1000। अब इससे बन रहा है 500, करेक्ट? इससे 500 ही Yes, बनेगा। sir. Yes, उससे sir. उससे x उससे x बाय 2 जूल हीट निकलेगी, ठीक है? x बाय 2 जूल हीट निकलेगी। अब प्रॉब्लम क्या है कि इसका जो 500 बच रहा है वो हीट एब्जॉर्ब भी करेगा, वो हीट एब्जॉर्ब भी करेगा ना? Yes, sir. Yes, sir. करेक्ट, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, वो सॉल्वेंट है। तो ये x बाय 2 जूल से और कम हो जाएगा, x बाय 2 जूल से और कम हो जाएगा। हो सकता है ये करीब करीब कितना हो जाएगा ये? यार HCl भी बच रहा है। व्हाट एम आई मिसिंग ओवर सर, हियर? हाँ, सर मान लो हमें मतलब भी HCl ले रहा है तो, पर हमें कुछ दे तो रखा कुछ नहीं भी है नहीं कि देकर कैसे रखा हम ना, कुछ भी नहीं देकर रखा। वही वो तो। तो हीट इक्वल टू C डेल्टा T से T1 तो आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट HCl कितना ले रहा है, क्या ले रहा है, ये कुछ पता ही नहीं चल रहा है इसमें तो। वही तो सर, वही लैक हो रहा है, नहीं तो आ जाता है। हम्म, क्योंकि देखो अगर ये भी 250 होता ना तो डबल तो आंसर आएगा था वैसे भी, बट ये 250 नहीं है, थोड़ा ज्यादा है। यस करेक्ट, सर। और उसका भी डाइल्यूशन हो रहा है। कुछ और होगा, कुछ और सिस्टम होगा सॉल्ट बनाने, कुछ तो है। क्या है ये समझ
देखो मोल्स जो है गैस, मोल्स जो है सॉल्ट के, मोल्स जो है सॉल्ट के, ठीक है, वो पहले बन रहे हैं 1000, ठीक है, और बाद में बन रहे हैं 250, सॉरी 250 नहीं 500, राइट। ये एक्सपेरिमेंट 1 से यस है, सर। एक्सपेरिमेंट 2 से है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है इसमें बन रहा है 2000, इसमें बन रहा है 2000 क्यों, 1000 ही बन रहा है, सिर्फ 1000, ठीक है, और इसमें बन रहा है 750, राइट। यस सर। तो यहां जो कॉन्सेंट्रेशन आ रही है सॉल्ट की वो आ रही है 1, और यहां कॉन्सेंट्रेशन आ रही है सॉल्ट की 2/3, ठीक है। अब यस वन सर। 1 मोल पर लीटर से प्रोपोर्शनल है T1 चेंज, ठीक है। तो 2/3 मोल पर लीटर कितना हो जाएगा, 2T1/3 21 बाय इक्वल टू T2। आ गया, आ गया, T1 1.5 टाइम्स T2। कॉन्सेंट्रेशन इनमें निकाला, सीधा इतनी देर से हम मोल से कर उसका रहे हैं। हाँ रेशियो निकाल लिया। नहीं, रेशियो निकाल इतनी लिया देर से हम मोल से कर रहे हैं, हम लोग कॉन्सेंट्रेशन से करना था। वही तो सीधा कंसंट्रेशन का रेशियो निकाल के प्रोपोर्शनल कर दिया। हाँ वही है, और क्या, हीट के प्रोपोर्शनल। तभी सोचो क्या हो रहा है, ठीक है। फिर एक बार यस रिपीट सर। करना, ये कैसे है? पहले सॉल्ट के मोल्स निकाले दोनों केस में। पहले केस में सॉल्ट के मोल आ रहे थे 1000 मिलीमोल्स, यस सर। और दूसरे एक्सपेरिमेंट में 500 आ रहे हैं। यस सर। अब वॉल्यूम में निकालो टोटल सॉल्यूशन का आफ्टर एडिंग, पहले में 1000, दूसरे में 750। तो सॉल्ट जो बन रहा है उसका कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो, करेक्ट। जितना सॉल्ट बनेगा उतना इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रेशन निकलेगी, करेक्ट। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है मोल्स का हीट के साथ, करेक्ट। तो 1 मोलर से अगर T1 निकल रहा है तो 2/3 से कितना निकलेगा, 2T1/3, जो कि T2 की वैल्यू है, ठीक है। सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन को प्रोपोर्शनल रखो हीट के, उससे पता लगेगा कितनी एंथैल्पी निकली कितनी नहीं निकल रही, ठीक है। ओके 40 तक और कोई? ऑलराइट 41 से 80, सॉरी 41 से 80 अपन परसों करेंगे डिस्कस, ठीक है। परसों तक भगवान से प्रे करना तबियत ठीक हो जाए, सब कुछ वापस नॉर्मल ट्रैक की तरह चले। इट्स पेन, यस। बच्चे काफी कम आया ना आज। नहीं 10 बच्चे हैं सर। वैसे भी कल भी हाँ उस दिन रात को 14 बच्चे ही थे, 14 ही सर, थे। बस हमेशा ऐसे होता है, एक दो बच्चे फ्लक्चुएट होते रहते हैं, जैसे 10 से 11, 11 से 10, फिर 14 और 15 पे ऐसे होते रहते नहीं हैं। तो सब लोग नहीं कर रहे ना किताब, ईमानदारी से बोल तो रहा हूं, उनको अभी भी डर नहीं लग रहा ना चीजों को लेके, ठीक है फिर। दैट विल बी ऑल, थैंक यू। थैंक यू सर।